जय माता दी। नमस्कार। आशा स्वराज धार्मिक चैनल में भक्तों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्कार। मेरी वीडियो देख के यह नहीं कहना कि मैं गुस्से में बात कर रही हूँ। मैं ज़ोर से इसलिए बोल रही हूँ कि मेरे फ़ोन की वॉइस थोड़ी कम है, इसलिए मैं ज़ोर से बोल रही हूँ। जय माता दी। आज मैं शॉर्ट में भक्तों से एक बात कहना चाहती हूँ, जिस वजह से भक्तजन उम्मीद करती हूँ कि सारे ही मेरी बात पे ध्यान देंगे और ध्यान से सुनना। ठीक है। मतलब हमारी जो ज़िंदगी है, हम जो जिस रास्ते पे चल रहे हैं, जैसे हम चलते हैं तो मतलब कोई लोग बोलते हैं, कुछ लोग अपने हैं, कुछ लोग मतलब पराए हैं। पराया तो कोई भी नहीं है। कहते हैं मुझ में ओम तुझ में ओम, सब में ओम समाया, कर लो प्रेम, जगत में है कोई नहीं है पराया। बट मैं नहीं किसी को पराया समझती हूँ। सारे ही लोग मतलब जो जितने भी लोग हैं, मतलब अच्छे लोग नहीं, जो जितने बुरे लोग हैं, मतलब राक्षस स्वभाव के लोग हैं, खाने पीने वाले लोग हैं, हमें हमेशा गलत ठहराते हैं। ठीक है। फिलहाल तो हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है। इस बात के लिए अगर कोई मुझे बोलेगा कि अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ता है तो आप वीडियो क्यों बनाते हो, ये भी मैं आपको जवाब आपके सवाल का सबसे पहले ही दे देती हूँ। क्योंकि लोगों ने यही कहना कि अगर आपको बुरा नहीं लगता तो आप बात क्यों करते हो, मैं जवाब क्यों देते हो। मैं जवाब इसलिए दे रही हूँ कि वो सुने। कि मैं चाहती हूँ कि अगर हम जिस रास्ते पे लगे हैं, मैं चाहती हूँ कि कल के लिए कोई और भी होगा तो हमारी तरह वो भी रास्ते में लगेगा। देखिए, हर कोई मतलब माता मचेल की कोई अपनी अपनी सी अलग अलग सी कहानियाँ बनाकर सुनाते रहते हैं। सभी लोग अलग अलग सी कहानियाँ सुनाते हैं। परसों जैसे हम जागरण में देसा गए थे, देसा में हमारे गुरु जी थे हमारे साथ में, चाचू जी भी हैं, हमारे गुरु जी भी हैं। उनने हमें माता रानी की सच्ची कहानी सुनाई थी। ये कहानी कहाँ से है, कैसे हैं, क्योंकि जो हमारे गुरु जी हैं, उनके गुरु जी श्री पंडित कृष्ण लाल जी हैं, अठोली वाले। क्योंकि बहुत सारे कृष्ण लाल पंडित जी हैं। आप मतलब आपको कोई गलतफहमी हो जाएगी कि कौन से कृष्ण लाल मेरे गुरु जी के गुरु हैं। हमारे गुरु जी के गुरु, हम भी उनको महात्मा गुरु, बड़े गुरु हम भी मानते हैं उनको। वो पंडित कृष्ण लाल जी हैं, अठोली वाले। क्योंकि जो बातें उन्होंने हमारे गुरुजी से के बोली है, उनको समझाया है, बताया है, और जो हमारे गुरुजी है वो हमें भी बताते हैं। हमें ये बातें याद रखनी चाहिए कि कल के लिए हमारे गुरुजी अगर मतलब बुज़ुर्ग हो जाएंगे, वो यहाँ वहाँ कहीं नहीं चल पाएंगे। घर में जैसे आज ठाकुर जी अपने घर पे बैठे होते हैं, फिर भी मचेल यात्रा चल रही है। अगर किसी के पास संस्कार है, ज्ञान है, तभी मचेल यात्रा अभी भी चल रही है। तो ये हम जो है, हमने सदा यहाँ पे नहीं रहना है। अगर पंडित कृष्ण लाल जी ने कुछ कहानियाँ बताई है, हमारे गुरु जी से बताई है, वो हमसे बता रहे हैं। अगर हम किसी और से बताएंगे तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है, इसमें कोई बुराई तो नहीं है। बट हमें मतलब जब भी मैं कुछ बात करती हूँ ना, तो मतलब लोग बोलते हैं ये क्या बोलती है, ये क्या बकवास करती है, पता नहीं ये करती है वो करती है। तो आज मैं इस बात का जवाब दूँ आपको कि सबसे पहले मैं हर किसी को बोलती हूँ कि आप जो पूजा पाठ करते हो, आप मांस नहीं खाया करो। मैं इसलिए बोलती हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि अगर जितने भी आप कहीं माता रानी की लाइन में लगे हो, मेहरबानी करके अगर आप ये मांस खाना छोड़ दोगे ना, आप दानव से मानव बन जाओगे, और कुछ नहीं होता है। क्योंकि अगर मतलब कहते हैं ना, जैसे रखोगे शुद्धि वैसी होगी बुद्धि। क्या बोला मैंने? जैसे रखोगे शुद्धि वैसी होगी बुद्धि, जैसा खाओगे अन्न वैसा ही होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। ठीक है। और जैसा रखोगे चरित्र वैसा ही मिलेगा मित्र। अगर आप सच्चे मन से माता की पूजा आराधना करते हो तो आपको इस लाइन में हमेशा ही माता की भक्ति ही मिलेंगे। आपकी संगत में कोई पखंडी नहीं आ सकता है। अगर आप खुद अपने मन में पखंड भर के रखोगे तो पखंडी जुड़ेंगे आपके साथ। सबसे पहले मेरी ये बात है। और अगर मैं आपको समझाती हूँ, आप कोई भी पुराण पढ़ो, सबसे पहले जो ये मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप सबसे पहले शिव पुराण पढ़ो। अगर शिव पुराण पढ़ने के बावजूद आपको मांस खाने के लिए दिल बोलता है ना, तो आप 1000 बार खा लो।
मांस खाना एक ऐसी गंदी चीज़ है ना, जो इंसान मांस खाता है ना, वो चाहे जितनी भी पाठ पूजा करे, जो भी क्यों ना कर ले, उसकी कभी बुद्धि ठीक नहीं होती है। क्योंकि जो तामसिक भोजन करता है ना, उसकी तामसिक ही बुद्धि होती है। जो सात्विक भोजन करते हैं ना, उनकी बुद्धि सात्विक होती है। और मेरे कहने का ये मतलब है ना, कि जो आप जागरण करने वाले लोग हो, अगर आप मांस खाना छोड़ दोगे, आपकी बुद्धि सात्विक होगी। और जिस इंसान की बुद्धि सात्विक होती है ना, वो गुरु बनने के लायक होता है और भक्त बन सकता है, वो संत बन सकता है। उसको किसी भी चीज़ की तमस नहीं होती है मन में। लोग कहते हैं ना कि मन साफ होना चाहिए, मांस खाने से तो कुछ नहीं होता है। अरे आपका मन अगर साफ है, वो मांस खाने के लिए कैसे बोलता है आपको? अगर आपका मन आपको मांस खाने के लिए बोलता है, तो अगर आपका मन साफ है, तो वो तो आपको मांस खाने के लिए कभी नहीं बोलेगा। अगर आपका मन साफ नहीं है, तो वो तभी बोलेगा ना मांस खाने के लिए। अगर जो दिल साफ होगा, वो गंद खाने के लिए, तो किसी को कभी नहीं बोलेगा। वो कभी नहीं बोल सकता है गंद खाने के लिए। मग थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है, बाहर बंदे बैठे हुए हैं। मेरे जीजू जी को थोड़ी हाथ में चोट आई थी, उनको देखने के लिए आए हुए हैं लोग। तो ये बात मैं कहना चाहती हूँ, कुछ लेडीज़ें हैं, मतलब कुछ लेडीज़ें हैं आज भी मेरे को ठोकर मारती हैं, ठीक है। चाहे वो अपनी है, चाहे वो पराई है, चाहे वो जो भी है, वो कभी भी ना कुछ किसी भी बात पर तो मुझे टोकती है। अगर वो मुझे टोकती है, मेरे लिए रास्ता साफ हो रहा है। क्योंकि अगर ज़िंदगी में कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा ना, तो इंसान कभी नहीं सुधरेगा। बट मुझे ठोकर मारते हैं। अगर उनको मैं किसी के लिए भी बोलती हूँ ना कि वो बंदा अच्छा है, पता वो आगे से क्या जवाब देंगे? हाँ हाँ, हमारी नज़र में तो अच्छा है, अपनी जगह इसने भी पता नहीं क्या किया होगा। ऐसे बोलते हैं। हाँ जी, हमारी नज़र में तो अच्छे हैं, अपनी जगह में पता नहीं क्या किया होगा। परसों जैसे मुझे एक लेडीज़ लगी, बोले हाँ हाँ, हम तो अपनी नज़र में तो तुझे अच्छा मानते हैं, तो तुझे पता तू क्या क्या करती है। मतलब वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो खुद गंदी नाली के पानी है, ठीक है। वो लोग क्या हैं, अगर 100 साल भी गंगा में रख दो ना, गंदी नाली का पानी एक कुप्पी में भर के, ऊपर से उसका ढक्कना बंद करके, अगर 100 साल भी गंगा नदी में डुबा के रखो ना, 100 साल के बाद भी ढक्कन खोलोगे तो वही गंदी नाली का पानी होगा। उसमें उसमें कभी गंगा मिलव्स नहीं होगी, वो गंदी नाली का पानी होगा। यही अगर बुरे इंसान को जितने भी संस्कार दो ना, चाहे जितने भी उस पर अपना सत्संग भ्रष्ट करो ना, जितना भी अपने दिमाग का खर्च करो ना, कभी बुरा नहीं सुधरेगा। जो बुरा होगा ना, वो बुरा ही है। जो सुधरना होता है, जिसने तरना होता है, वो खुद बनने लग जाता है। और जिसने मरना होता है ना, वो खुद चला जाता है अपने नर्क की नदी में, ठीक है। ये बात होती है। क्योंकि वो लोग हमारे कहने के लिए तो नहीं है। क्योंकि वो लोग हमेशा वो सोचते हैं, क्योंकि वो जो जो उन्होंने किया है, तो वो तो सोचते हैं और भी यही करते हैं। जो कहते हैं ना, बुराई अगर दूसरे में ढूंढनी है ना, शुरुआत खुद से करो। जो इंसान खुद बुरा होता है ना, उसमें हर किसी में बुराई दिखती है। वो हमेशा दूसरे को बोलेगा बुरा है। मैं मैं मतलब इसलिए ये वीडियो नहीं बना रही हूँ कि मुझे मिर्चियाँ लगती है, कोई बात बोलता है तो मुझे मिर्चियाँ नहीं लगती है। मैं ये वीडियो इसलिए बनाती हूँ कि कोई और भी सोचे कि इनमें भी कोई दिमाग है। हम अगर जागरण करते हैं, अगर हम कोई यात्रा चलाते हैं, जागरण करते हैं, संगत से जुड़े हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, इसलिए जुड़े हैं। क्या हमें पखंड करने के लिए माता का ही दरबार मिलेगा? क्या हमें पैसे कमाने के लिए माता का दर मिलेगा? अगर आपने पैसे कमाने ना, मजदूरी करके पैसे कमा लो। माता के नाम पे पैसे कमाने के लिए हमको जन्म नहीं मिला है। हम ये माता की भक्ति जन्म सुधारने के लिए होती है, ये बिजनेस करने के लिए नहीं होती है। अगर हम बिजनेस करने बैठ जाए ना, तो हमारी गाड़ियाँ पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। अगर हम माता के नाम पे ढोंग करने और पैसे खाने घर घर चलें, तो करतूत नहीं है। क्या बोलूँ अब मैं किसी को बोल ही नहीं सकती हूँ। मुझे किसी बात पे मिर्ची नहीं लगती है। मुझे मिर्ची इस बात के लिए लगती है, जो मुझे कोई भी बोलता है आप कितने पैसे लेते हो जागरण के, या आपको क्या देते हैं जागरण में, इस बात के लिए मुझे भगवान की कसम है, अगर जो इस बात को लेकर मुझे परेशान करते हैं ना, कि आपको क्या देते हैं और क्या लेते हो, कोई भी मुझे पूछता है आपको फिर क्या मिलता है, आपको क्या मिलता है, अरे भाई साहब, हम माता के नाम पे घर घर भीख मांगने नहीं जाते हैं, या किसी से पैसे लूटने नहीं जाते हैं। अगर हमको कोई घर में बुलाता है, तो हमें मौका मिलता है एक रात माँ का जागरण करने का। माँ के जागरण, अरे माँ के पास कुछ उधार होगा तो तभी मदद करेंगी ना। हमारी माँ ही होती है, वो जन्मों जन्मों तक हमारी मदद करेगी और हमें अच्छे रास्ता दिखाएगी। आप पैसे लेकर आ जाते हो घर में, तो फिर अपनी गंदी नाली में डूब जाते हो।
यही तो करते हो ना, बट और क्या कर सकते हो आप लोग? यही कर सकते हो ना, और कुछ नहीं कर सकते हो। लोगों के घर में जाके उल्टा सीधा काम करके जागरण करके आते हो, किसी को नुकसान हो जाता है बेचारे, कोई रोते रहते हैं पीछे, किसी को आराम ही नहीं होता है, किसी को क्या होता है, किसी को क्या होता है। मांस वाले बर्तनों में खाना बना बना के माता को चढ़ा देते हो। कुछ तो शर्म करो जिंदगी में। अगर कुछ बनना चाहते हो तो मेहनत करके वहां तक पहुंचो। डायरेक्ट टीचर की कुर्सी पे जाके बैठ जाओगे तो टीचर नहीं बनोगे, मेहनत करनी पड़ेगी तब टीचर बनोगे। पदवी प्राप्त करने के लिए इंसान को भक्ति करने की जरूरत होती है। मुंडिया खाते रहोगे दूसरों के तो उधर जाके गद्दियों में बैठ के जूते जगाओगे। शर्म नहीं आती है आपको? कुछ शर्म आनी चाहिए आपको। कुछ भी ना, थोड़ी बहुत शर्म करो, जिसको शर्म कहते हैं दुनिया में।